हाय गाइस, आज जब मैं ऑफिस में आया तो Xiaomi TV X Pro 65 इंचेस आया हुआ था। आज इसी को टेस्ट करेंगे। तो पहले अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं भाई। बड़ा मजा आता है भाई ऑनेस्टली टीवी वगैरह अनबॉक्स करने में ना। तो यहाँ पर दो स्टैंड है टीवी के, बाकी यहाँ पर रिमोट है जो कि चेंज कर दिया है Xiaomi ने। करते हैं इसके बारे में बात। और यहाँ पर कुछ बोल्ट्स दे रखे और डॉक्यूमेंटेशन है। और ऑब्वियसली मैं अकेले तो नहीं निकाल पाऊंगा इसको, इसलिए गोरांग भाई फिर तो मेरी चलो जी ऐसे स्लाइड कर दो। आप टीवी संभाल लो भाई, कहीं टीवी ना गिर जाए, कहीं लाइव अनबॉक्सिंग के टाइम पे टीवी को कुछ हो जाए। तो ये है नया TV X Pro 65 इंचेस और इसको यहाँ पर हम लगा देते हैं। इतने सेटअप करेंगे, हम मिलके टेस्ट करेंगे, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये एग्जैक्टली में कैसा टीवी है। बट स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो गाइस, टीवी में टेस्ट कर चुका हूं। देखो, सबसे पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं। अगर टीवी के बेजल्स देखे जाए ना तो काफी कम है, तो ये इसको एक अच्छा लुक दे रहे हैं, नो डाउट। और टीवी की ओवरऑल बिल्ड जो है मेटल है, मतलब जो फ्रेम है पूरा बैक ये जो है ये सारा मेटल है, बस यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट है। और हाँ, स्टैंड भी पॉलीकार्बोनेट है। और यूजुअली मैंने देखा है जो 65 इंच की टीवी होते हैं ना, उनमें ऐसे वॉबल बहुत रहता है। इसमें जो वॉबल है वो मुझे कम लगा। तो इस टीवी में ये ऑप्टिकल पोर्ट मिलता है, ये हेडफोन जैक है, ये AV इन है और ये तीनों HDMI 2.1 पोर्ट है। और इनमें से जो मिडिल वाला है ये eARC सपोर्ट करता है। बाकी दो USB टाइप A पोर्ट है और ये ईथरनेट पोर्ट है और एंटेना और सैटेलाइट पोर्ट है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चेंज किया है Xiaomi ने। देखो, तो Xiaomi के पहले रिमोट्स होते थे ना, वो बहुत मिनिमलिस्टिक होते थे, काफी कम बटन होते थे। लेकिन अब जो है Xiaomi ने काफी बड़ा चेंज किया है। अब रिमोट में जो है ऑलमोस्ट सारे बटन्स दे दिए, नम पैड, डेडिकेटेड बटन है सारी एप्स के लिए। इन शॉर्ट, अब जो रिमोट है ज्यादा फंक्शनल लग रहा है। अब इस टीवी की टेस्टिंग के लिए ना मैंने इस पे बहुत अलग अलग कंटेंट देखा है। वैसे बता दूं, ये एक 65 इंच का टीवी है जो कि QLED पैनल है और ये टीवी जो है डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है और HDR10+ भी। और अब मैं कंटेंट की बात करूं तो मैंने जो है ना टेस्टिंग के लिए सबसे पहले इसमें मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग देखी। जैसे कि मैं सीन चला रहा हूं, इसके अंदर जो भी कलर्स आ रहे हैं, जो स्किन टोन है, जो ओवरऑल फील है, वो मुझे नेचुरल लग रही है। या फिर मैं कलर्स रियलिस्टिक बोल सकता हूं। आई थिंक रियलिस्टिक कलर्स के पीछे रीजन इसके फिल्म मेकर मोड है, जिसपे मैंने इसको स्विच किया हुआ है। और इफ इन केस आपको नहीं पता कि फिल्म मेकर मोड क्या है, देखो, एक प्रीमियम फीचर है बेसिकली। इसमें क्या होता है ना कि जैसे फिल्म मेकर्स ने मूवी के कलर डिसाइड किए होते हैं ना, एग्जैक्टली वही टीवी दिखाता है। जैसे कि एडिट होती है मूवी या फिर डायरेक्टर जो भी कलर डिसाइड करते हैं मूवी का, वो एग्जैक्टली ये फिल्म मेकर मोड दिखाने की कोशिश करता है। बाकी जो टीवी के कलर्स की या फिर जो इन जनरल टीवी की सेटिंग है वो मैंने डिफॉल्ट पे रखी हुई है। जैसे कि मोशन स्मूथनिंग भी बाय डिफॉल्ट लो पे सेट थी, मैंने लो पे रखी हुई है। और अगर फिर से मूवी की मैं बात करूं तो देखो, एक सीन में प्ले करता हूं, यहाँ पर इतने सारा डार्कर एरियाज है, इतने शेडो वाला एरिया है। शेडो वाले एरिया में भी यहाँ पर नॉइज नहीं है। इन शॉर्ट, इतने डार्क सीन के अंदर भी कोई ओवर प्रोसेसिंग नहीं कर रहा टीवी, तो ये एक अच्छा साइन ही है। इनफैक्ट छोटी छोटी चीजें मैंने ब्राइट सीन में भी नोटिस करी है कि हाईलाइट कैसे प्रोसेस कर रहा है। जैसे कि ये फ्रेम में ऑन करता हूं, देखो यहाँ पर जो हाईलाइट्स है वो बहुत प्रॉपरली ये प्रोसेस कर पा रहा है। ये छोटी छोटी डिटेल जो है व्यूइंग के एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर करता है, इसलिए इन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं। फिर सेकंड मूवी मैंने ओपेनहाइमर देखी। अब इस मूवी में ना बहुत सारे ऐसे क्लोजअप वाले सीन आते हैं। अब क्लोजअप वाले सीन में क्या होता है ना कि अगर ओवर शार्पनेस दिखे या फिर डिटेल एक्स्ट्रा प्रोसेस होते हुए दिखे, थोड़ा एक्सपीरियंस खराब होता है। बट हाँ, यही स्पेसिफिक चीज मैं इस मूवी के अंदर टेस्ट कर रहा था कि जितने भी क्लोजअप वगैरह आते हैं, ये मेरे हिसाब से इनफ डिटेल दिखा रहे हैं। आई थिंक इस वजह से जो एक्सपीरियंस है वो काफी इमर्सिव लगता है। अब नेक्स्ट मैंने टेस्टिंग के लिए जो है स्ट्रेंजर थिंग्स देखा। अब है ना, इस वेब सीरीज के अंदर ना बहुत सारे डार्क सीन भी आते हैं और डार्क सीन के अंदर ना बहुत ज्यादा ब्राइट एरियाज भी आते हैं। अब अच्छा आउटपुट जज करने के लिए ना हमें ये देखना होता है कि जो डार्कर एरियाज है वो भी ठीक से डिटेल लेकर आ रहे हैं और जो ब्राइट एरिया है वो भी सही लगे। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला सीन है, इसमें जो ये ब्राइट एरिया है, जो सारे डार्कर एरियाज है, सारी जगह पे सब कुछ विजिबल है और डिटेल भी सारी जगह यहाँ पर नजर आएगी। अब नेक्स्ट कंटेंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज बताता हूँ। काफी सारी वेब सीरीज या फिर मूवीज जो है ना, इस तरीके से शूट होती है कि उनमें फिल्म ग्रेन्स इंटेंशनली डाला जाता है सिनेमैटिक लुक के लिए। जैसे कि इस शो की मैं बात करूं, डेयरडेविल बॉर्न अगेन, इसमें जो है फिल्म ग्रेन्स पूरे शो में डाले गए हैं। और अब इसका प्लेबैक देखो, मेरे हिसाब से टीवी जो है फिल्म ग्रेन्स को सही से प्रोसेस कर पा रहा है, क्योंकि ये ग्रेन्स जो है ना ही डिस्ट्रैक्टिंग लग रही है और जैसा शो दिखना चाहिए
बिल्कुल वैसा आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट अब स्पोर्ट की बात करते हैं। देखो, अगर हम कोई भी गेम देख रहे होते हैं ना, उसमें मोशन स्मूथनिंग बहुत मैटर करती है। अब मोशन स्मूथनिंग का काम है, फॉर एग्जांपल अभी आईपीएल चल रहा है, अगर बॉल जो है लेफ्ट टू राइट जा रही है तो वहां पर ठीक से मोशन स्मूथनिंग होनी चाहिए। अब मल्टीपल कंटेंट मैंने चलाया जैसे कि आईपीएल, और मैंने चीज ये देखी कि यहाँ पर जो है मोशन स्मूथनिंग ठीक से हो रही है। बस कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आर्टिफैक्ट आ जाए बॉल के अराउंड, बट मोस्टली मुझे जो है आउटपुट ये भी सही लगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले जो है नो डाउट अच्छा आउटपुट लेकर आ रही है। बट हाँ, डिस्प्ले के साथ साथ ऑडियो भी मैटर करती है। जैसे कि इस टीवी में 34 वॉट के स्पीकर है, डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करते हैं, DTS X और DTS वर्चुअल X का भी सपोर्ट है, और Xiaomi साउंड भी मिलता है। यहाँ पर 4 प्रीसेट है साउंड के, एक हम अपना कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। और स्पीकर भी जो है मैंने मल्टीपल तरीके से टेस्ट करे, एंड आई थिंक जो सराउंड साउंड रहती है ना, वो सही काम कर रही है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई मूवी या फिर टीवी शो देख रहा हूँ तो उसमें जो डायलॉग्स है वो पावरफुल लगते हैं, मतलब ठीक से सुनाई देते हैं। इनफैक्ट किसी मूवी में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड साउंड भी आती है ना कोई इफेक्ट देने के लिए, तो ये डिटेल तरीके से सुना पाते हैं स्पीकर्स। और कुछ गाने भी सुने मैंने इस टीवी के अंदर, आई थिंक उसका भी आउटपुट ठीक है, बस हाँ वहां पर सेपरेशन थोड़ी कम रह सकती है। इन शॉर्ट ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक ऑडियो भी इस टीवी की मुझे सही लगी। और सॉफ्टवेयर की भी बात करूं तो आई थिंक अभी तो सॉफ्टवेयर जो है बिल्कुल ठीक चल रहा है, मतलब ऐप ओपनिंग या फिर क्लोज जो है फास्ट इनफ लग रही है। आई मीन यहाँ पर अगर मैं मल्टीपल मूवीज के अराउंड स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आई थिंक ये लैग वगैरह नहीं कर रहा है। और क्योंकि इस टीवी में गूगल टीवी है, तो जो भी आपकी चॉइसेस रहती है मूवीज या फिर टीवी शो की, वो एक ही जगह पे दिख जाती है रिकमेंडेशंस के थ्रू। और हाँ, ये टीवी जो है गूगल कास्ट और एप्पल एयरप्ले दोनों का सपोर्ट लेकर आ रहा है, तो कोई भी कंटेंट iOS या फिर एंड्रॉइड या फिर बाकी डिवाइसेस से कास्ट किया जा सकता है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये जो टीवी है एंड्रॉइड 14 पर रन कर रहा है, जबकि यूजुअली मैंने देखा है मार्केट में जो टीवी आते हैं वो एंड्रॉइड 11 पे रहते हैं। और गेमिंग की बात करूं तो Xiaomi ने जो है गेम बूस्टर मोड डाला हुआ है इसमें। अब यहाँ पर बहुत सारी गेमिंग से रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाती है, गेम प्ले के टाइम पे हम इनको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर रेजोल्यूशन भी दिख जाता है और रिफ्रेश रेट भी। खैर गेमिंग भी मैंने टेस्ट करी है, मैंने इस पे जो है PS5 कनेक्ट किया था और 4K 60 हर्ट्ज पे HDR में गेमिंग करके मैंने देखी। और मेरे एक्सपीरियंस में जो ओवरऑल गेम प्ले था, मुझे उसका आउटपुट सही में अच्छा लगा। मतलब जो HDR है गेम के अंदर वो भी अच्छा लग रहा था, और डिटेल्स भी काफी अच्छी आ रही थी 4K की वजह से। बाकी Xiaomi ने जो है लाइव टीवी का एक्सेस यहाँ पर फ्री दे रखा है इस टीवी में, जहां पर 200+ चैनल जो है आप देख सकते हो। खैर ये सब कुछ जो है Xiaomi TV Plus ऐप के थ्रू मिलता है। तो अब सब कुछ सम अप करके कंक्लूजन के बारे में बात करूं तो आई थिंक एक अच्छा टीवी है ये। और लास्ट प्राइस के बारे में बात करूं तो इस टीवी का जो 43 इंच वाला वेरिएंट है वो 32,000 रुपीज का मिलता है, और जो 55 इंच वाला वेरिएंट है वो 45,000 रुपीज का मिलता है। और जो मेरे पास वेरिएंट है ये 65 इंचेस है और ये 65,000 रुपीज का आता है। और प्राइस के हिसाब से जज करूं तो आई थिंक जो फिल्म मेकर मोड है और ऊपर से QLED पैनल है, डिजाइन भी मेरे को प्रीमियम लगा और ऑडियो का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तो लाइक ओवरऑल एक अच्छी टीवी की कैटेगरी में आता है। तो डेफिनेटली आप इस टीवी को चेकआउट कर सकते हो। खैर ये था मेरा ओपिनियन, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।